इनका सामाजिक बहिष्कार जुड़ोला गांव से हो गया है। दंड 5 लाख रुपए, 73 लाख रुपए पंचायत में देने मंजूर किए हैं। नमस्कार, जोहार साथियों। यादव समाज की पंचायत ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला किया है जो दहेज लोभियों के लिए बहुत बड़ा सबक है और ये आने वाले समय में पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा, एक नजीर बनेगा। पंचायत के इस फैसले पर सभी को बहुत गर्व है। हम पंचायत को इसके लिए सैल्यूट करते हैं। ये मामला है राजस्थान अलवर के जुड़ैला गांव का। 25 फरवरी को यादव परिवार की एक बेटी की शादी थी और बारात आई हुई थी। यादव परिवार ने अपनी बेटी की शादी में बहुत सारा धन दिया, बहुत सारे गिफ्ट दिए, बहुत सारा सामान दिया। अरे एक पिता, गरीब से गरीब पिता भी जब अपनी बेटी की शादी करता है तो खुद को भी गिरवी रख देता है, अपनी बेटी को अधिक से अधिक सामान, अधिक से अधिक गिफ्ट और उसकी ज़रूरत की चीज़ें दे कर के उसके ससुराल में विदा करने की इच्छा रखते हुए। और ऐसा ही अलवर के उस पिता ने किया। जो लड़का था यादव परिवार से, MBBS डॉक्टर था। यादव परिवार ने, लड़की पक्ष ने बहुत सारा सामान दिया, जेवरात दिए, कपड़े दिए, ज़रूरत के सारे सामान दिए और एक ब्रेजा गाड़ी भी दी। लेकिन 25 फरवरी को जिस दिन शादी होनी थी, दहेज के लोभी जिनका पेट नहीं भरा वो रूठ गए और दहेज के लोभी MBBS डॉक्टर लड़के ने और उसके परिवार ने शादी में ब्रेजा की बजाय फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग रख दी और मंडप पर नहीं गए, जिसके बाद शादी टूट गई। मामला प्रशासन तक पहुंचा, समाज तक पहुंचा। 2-3 दिन तक इस मसले को यूं ही जो है लगातार इस पर वार्ता चलती रही और उसके बाद 1 मार्च को 3 दिन पहले अलवर के जुड़ैला गांव में यादव समाज के 55 गांव की पंचायत बैठी। 55 गांव की सरदारी जुटी, युवा जुटे, बड़े बुजुर्ग जुटे और फिर पंचायत ने वहां पर अपना प्रशासन के सामने फैसला सुनाया जो दहेज के लोभियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सबसे पहले तो पंचायत ने माफ़ी मांगने का फैसला सुनाया दूल्हा पक्ष को, जिसके बाद दूल्हे के बाप ने, दूल्हे ने और उसके भाई ने, परिवार ने समस्त समाज से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। जो दिन मुकर्रर था उस पे फेरे नहीं हुए और वो इनकी जिन कारणों के कारण नहीं हुए वो कारण बड़े दुखदायी कारण हैं। तो उसके उन कारणों के लिए समाज ये चाहता है कि वो समस्त समाज में माफी मांगे। जो भी अनजाने में, जानने में गलती हो गई, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। उसके बाद जुड़ैला गांव के सरपंच ने, पंचायत ने फैसला सुनाया। दहेज के लोभी दूल्हे, उसके बाप और उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार पंचायत ने किया। ये जुड़ैला गांव के सरपंच है और इन्होंने ये कहा है कि इनका सामाजिक बहिष्कार जुड़ैला गांव से हो गया है। और जिसका सामाजिक बहिष्कार एक बार हो जाए, जिसका समाज उसका बहिष्कार कर दे, तो ये सज़ा सबसे बड़ी सज़ा होती है। मौत से भी बढ़कर सामाजिक बहिष्कार है। दहेज के लोभियों के लिए ये एक बड़ा सबक है। 2 काम में ये हो गए, एक तो ने माफी मांगी, दूसरा जुड़ैला गांव ने, सरदारी ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, तीसरा आर्थिक दंड 5 लाख रुपए का ये पंचायत इनको आर्थिक दंड देती है। वो गौशाला में जाएगा, वो यानी कि यहाँ वो नहीं रहेगा। 5 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया और वो पैसा क्षेत्र की 11 गौशालाओं में वितरित करने का ऐलान किया गया,
ताकि गौशालाओं में पल रही गाय व अन्य जानवरों के चारे के लिए उसका इस्तेमाल हो सके। उसके बाद पंचायत ने फैसला पड़ा जिसमें सहमत सबकी बनी। जो लड़की पक्ष का पैसा शादी की शुरुआत से लेकर के शादी के दिन तक शादी की व्यवस्थाओं में और शादी में खर्च हुआ था, वो सारा पैसा वापस करने का फैसला पंचायत ने सुनाया, जो रकम 73 लाख रुपए थी। सेवाराम पुत्र उमराव सिंह निवासी गांव भांगरोला का निवासी, जिसने अपनी बेटी चंचल यादव का रिश्ता मोहित पुत्र किरसन निवासी धुरला किया था, जिसकी शादी 25 तारीख को तय हुई थी। लड़के वाले बारात लेकर आ गए गाँव में, लेकिन समारोह स्थल BS फार्म तक रात्रि 2 बजे तक नहीं पहुंचे, जिसके कारण हमारा आपसे मनमुटाव हो गया और हमारी शादी कैंसिल हो गई। दोनों पक्षों के मौजूद व्यक्तियों ने पंचायती तौर पर बिना पुलिस दबाव के, बिना किसी दबाव के आपसी पंचायत तौर पर फैसला जो हुआ है, लड़का पक्ष लड़की पक्ष के शादी में हुए खर्चे 73 लाख रुपए पंचायत में देने मंजूर किए हैं और साथ साथ जेवरात और करेटा गाड़ी। अभी जो इन्होंने जेवरात जमा करा दिए हैं उसमें 2 गुट्ठी बाकी है और 1 सिक्का बाकी है, वो ये और देंगे और इनका सामान आ लिया है और करेटा गाड़ी भी आ ली है। आप सोचिएगा, जिस बाप ने अपनी बेटी की शादी में 73 लाख रुपया खर्च कर दिया, उसके बाद भी दहेज का लोभी ब्रेजा गाड़ी की बजाय फॉर्च्यूनर मांग रहा था। जो एक शिक्षित व्यक्ति, हाई एजुकेटेड व्यक्ति, MBBS डॉक्टर होते हुए भी उसके दहेज की जो पिपासा थी, उसके अंदर जो अमानवीय राक्षस था, वो ख़त्म नहीं हुआ था। इससे तो ये क्लियर होता है, पता चलता है कि हाई एजुकेटेड होने से आदमी के अंदर का जो लोभी राक्षस है, जो घिनौनापन है, वो ख़त्म नहीं हो जाता है। ऐसे लोगों का सामाजिक इलाज ही एक विकल्प है सुधारने का। ये फैसला बहुत ही सराहनीय फैसला था। हालांकि पंचायत में कुछ जोशीले युवाओं ने मुंह काला कर गधे पे बिठाकर घुमाने की मांग की, किसी ने जूते मारने की मांग की, लेकिन पंचायत ने मानवता के दृष्टिकोण को अपनाते हुए ऐसे अमानवीय कृत्य को नकार दिया और मानवीय और वैधानिक फैसला सुनाते हुए दहेज के लोभियों का सामाजिक बहिष्कार किया, उनसे माफ़ी मंगवाई, उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और 73 लाख रुपया और बाकी का सारा सामान जो लड़की पक्ष का शादी में खर्च हुआ था, जो लड़की के पिता ने शादी में गिफ्ट किया था, सोना जेवर से लेकर के कपड़े और सारे अन्य सामान, गाड़ी ब्रेजा, सारी चीज़ें वापस वहाँ पर ले ली गई। ये एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है और इस निर्णय के लिए मैं जुड़ैला गांव की पंचायत, क्षेत्र की पंचायत, सरपंची, समस्त यादव समाज की अलवर ज़िले की सरदारी का मैं धन्यवाद देता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं, नौजवानों को सैल्यूट करता हूं, बुजुर्गों को सैल्यूट करता हूं। अगर हर जगह इन दहेज लोभियों को सबक सिखाने के लिए ये रास्ता अपनाया जाने लगे तो वो समय दूर नहीं जब दहेज के लोभी दहेज मांगने की सोच रखने से पहले 1000 बार सोचेंगे और जब जब ऐसे फैसलों को याद करेंगे तो अंदर से उनकी रूह कांप जाएगी। इस निर्णय से यादव समाज ही नहीं, देश के अन्य सभी समाजों को सबक लेना चाहिए ताकि दहेज के लोभियों को सबक सिखाया जाए। और पंचायत ने साथ ही ये अपील भी की कि लड़की की शादी लड़के की प्रॉपर्टी और उसके पिता ने क्या जोड़ा है ये देख करके नहीं, बल्कि परिवार के संस्कार देख करके करें। अगर परिवार अच्छा है तो वो आगे संपत्ति भी बना लेंगे और आपकी बेटी को भी खुश रखेंगे। तो इस पंचायत के फैसले को हम पुनः सैल्यूट करते हैं और सभी से ये अपील करते हैं कि ऐसे दहेज के लोभियों का बहिष्कार करें जो समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करते हैं, जो समाज में
दूसरे के पैसे हड़पने के लिए मुंह बाए बैठे रहते हैं, शादी जैसे समय का इंतजार करते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ अपनी बेटी देने से बचें, ऐसे लोगों के यहाँ शादी रिश्ते कराने से बचें, ताकि ये गंदगी समाज से बाहर हो सके। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये मैसेज हर एक समाज के पास पहुँचे और हर समाज इस पर विचार करे। धन्यवाद।